तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNA सलाखों के पीछे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम, नसीम शाह, अहमद चट्ठा का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिमों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के शुएब शाहीन के थाना नून में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने शुएब शाहीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दरख्वास्त जमानत पर कल के लिए फरीकैन को नोटिस। थाना संजानी मुकदमे में फैसल चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर। ATC इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। पुलिस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को छोड़ दिया। बैरिस्टर गौहर रिहाई पाते ही गिरफ्तार अरकान से मिलने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज मुल्क की जमहूरी तारीख का स्याह तरीन दिन है। नकाब पोशों ने हमारे अरकान असेंबली को पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार किया। ये ऐवान पर हमला है। उम्मीद है स्पीकर मामले की तह तक जाएंगे। इस मुल्क में 7 की बजाय 8:30 बजे जलसा खत्म करने पर मुकदमा बनता है। पुलिस ने मुझे तहवील में लिया और मुकदमात से मुतालिक पूछताछ की। स्पीकर कौमी असम्बली का PTI अरकान असम्बली को रिहा करने का हुक्म। अयाज सादिक की IG इस्लामाबाद, अली नासिर रिजवी की सरजनिश, गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। स्पीकर की अली मोहम्मद खान, आजम नजीर तारड़, नवीद कमर, महमूद अचकजई से चैम्बर में मुशावरत। अयाज सादिक ने कहा कि पार्लियामेंट हाउस में जो कुछ हुआ उस पर चुप नहीं रहेंगे। ये पार्लियामेंट पर तीसरा हमला है। हमें कहीं ना कहीं स्टैंड लेना होगा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास में शदीद एहतजाज। अली मोहम्मद खान ने गिरफ्तारियां पार्लियामेंट पर हमला करार दे दी। कहा, पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल किया गया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, हमारे सियासी इख्तलाफात चलते रहेंगे मगर इस पार्लियामेंट का तकद्दुस सबसे अहम है। महमूद अचकजई बोले, जमहूरी इदारों पर हमला अफसोसनाक है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI क़यादत की गिरफ्तारियां जलसे में नाजेबा तकारीर का रद्द अमल करार दे दी। बोले, अली अमीन गंडापुर लश्कर लेकर आए, हम इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने 15 रोज में बानी को रिहा कराने का बोला। आज 2 दिन गुजर गए हैं। वफाक और पंजाब पर हमले की बात की गई। बानी PTI गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मिलने गए। हम इनको समझाते थे नफरत और इंतकाम की सियासत ना करें। लीडर को छुड़ाने की बात करने वाले खुद गायब हो गए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, खवातीन को कभी सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। PTI ने माजी से कुछ नहीं सीखा। राना तनवीर बोले, PTI के जलसे में जिस किस्म की तकरीर हुई, क्या किसी ने मजम्मत की? PTI ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया। हमारे अरकान असेंबली को जबरदस्ती उठाकर पार्लियामेंट का वकार मजरूह किया गया। ऐसे लगा जैसे पार्लियामेंट मुजरिमों की आमाजगाह है। पार्लियामेंट की तौहीन पर हुकूमती अरकान ने एक जुमला भी नहीं कहा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का ऐवान में इजहार ख्याल। बोले, पार्लियामेंट की बेतौकीरी की हर लिहाज से काबिले मुजम्मत है। सेनेट को मजम्मती करारदाद पेश करनी चाहिए। PTI को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। जमहूरी कुव्वतों के रास्ते में दीवारें खड़ी की जा रही हैं। सेनेटर फैसल वावडा की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ये एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। हकाइक बता दिए तो PTI वाले मुंह छुपाते फिरेंगे। इस्लामाबाद जलसे में खवातीन और सहाफियों से मुताल्लिक बदजुबानी काबिल मजम्मत। ये नैब तरामीम की मुखालिफत करते हैं और फायदा भी सबसे पहले उठाते हैं। फैसल वावडा की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। चेयरमैन सेनेट ने नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने पर सेनेटर फलक नाज को मुअत्तल कर दिया। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में गिरफ्तारियों की मजम्मत। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामान पर हमला किया गया। स्पीकर को अरकान की गिरफ्तारी की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। हमारे अरकान के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात खत्म किए जाएं। मुल्क में नए इंतखाबात करवा कर अवामी नुमाइंदों को सामने लाया जाए। असद कैसर बोले, IG इस्लामाबाद और कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
अब हम अदालतों के साथ साथ सड़कों पर भी अपनी जंग लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, स्पीकर की मर्जी से पार्लियामान पर हमला हुआ। एक दिन पहले कानून बनाकर हमारे जलसे को टारगेट किया गया। पीटीआई वाले खुदा के लिए अपने पागलपन को रोकें। कल जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। बोले, जब जंग शुरू होती है तो फिर उसका कोई नतीजा भी आता है। मान लिया पीटीआई मकबूल जमात है, लेकिन अली अमीन गंडापुर की तकरीर कौन सी जमहूरी थी? जब पीटीआई इक्तदार में थी तो क्या उनका रवैया जमहूरी था? यहां पर कोई भी फरिश्ता नहीं, सबकी अपनी अपनी तारीख है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पार्लियामेंट बालादस्त इदारा, हम मनफी रिवायात के अमीन नहीं हैं। स्पीकर कौमी असम्बली मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 8 सितंबर को पीटीआई के जलसे ने माहौल को खराब करने में किरदार अदा किया। जलसे में होने वाली तकारीर लबो लहजा काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। खवातीन के बारे में गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की गई, मीडिया पर इल्जाम तराशी की गई। एक सियासी जमात के सरबराह ने सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदल दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि इस जमात ने बुजदार और गंडापुर जैसे वज़राए आला दिए। जो जितनी ज्यादा गालियां देता है उसे उतना बड़ा ओहदा मिलता है। ये 15 दिनों का अल्टीमेटम देकर मुल्क में अनारकी चाहते हैं। बयानात गंडापुर देता है और माफिया पार्टी का चेयरमैन मांग रहा है। सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। चीनी सरमायाकारों ने पंजाब को मौके से भरपूर सरजमीन करार दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात करने वाले सूबाई वज़रा पार्लिमानी सेक्रेटरी से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ के दौर में जो दिन रात मेहनत हुई वो 4 साल में तबाह कर दी गई। जितना भी काम कर लूं कभी मुतमईन नहीं होती। हमारी स्कीमें कागजी नहीं, अमली तौर पर काम शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास सिर्फ 20 मिनट तक चला। अली अमीन गंडापुर का अरकान को मुत्तहिद और तहरीक जारी रखने पर जोर। मीटिंग में वजीर आला ने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। अरकान को सवालों जवाब का सिलसिला फिल वक्त मुअख्खर करने का कहकर खामोश करा दिया। तबीयत नासाजी का कहकर चले गए। पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना संगजानी में मजीद 3 मुकदमात दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत जलसे में मौजूद पीटीआई की तमाम क़यादत नामजद। इस्लामाबाद के थाना नून में दर्ज मुकदमे में पीटीआई के 60 से जायद रहनुमा नामजद। शेब शाहीन और आमिर मुगल की हिदायत पर रोड ब्लॉक किया गया। डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया गया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। पुलिस पर हमले और गाड़ियों की तोड़ फोड़ की दफात भी शामिल। रावलपिंडी अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। वकला की अदम दस्तयाबी के बायस रेफरेंस की आखिरी गवाह मियां उमर नदीम पर जिरा ना हो सकी। अदालत ने समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को नोटिस। केस की समाअत 16 सितंबर को होगी। इसराइल का एक और बड़ा अखबार बानी पीटीआई का हामी। दी जेरूशलम पोस्ट का पीटीआई और बानी पीटीआई के हक में आर्टिकल। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का तस्करा। गिरफ्तारियों पर पुलिस का मौक़िफ़ यकसर नजरअंदाज। अली अमीन गंडापुर के रियासत मुखालिफ बयानिए की तशहीर। दी जेरूशलम पोस्ट की बानी पीटीआई की भरपूर लॉबिंग। इसराइली लॉबी की बानी पीटीआई के लिए हिमायत खुलकर सामने आ गई। हुकूमती इदारे अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के मुल्ज़िमान को छुपा रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के केस के समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। आइंदा समाअत 18 सितंबर को होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने
मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद में केपी हाउस दहशतगर्दों का अड्डा बन चुका। पंजाब ने हमेशा बड़े भाइयों वाला किरदार निभाया। सूबों को लड़ाना नहीं चाहते, लेकिन लश्करकशी की धमकी नाकाबिले बर्दाश्त है। सुप्रीम कोर्ट का नेशनल पार्क इस्लामाबाद में बने रेस्टोरेंट्स बंद रखने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स की नजरसानी दरख्वास्तें खारिज। अदालत ने होटल्स को दूसरी जगह तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन वापस ले ली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। होटल मालिकान ने रजाकाराना बंदिश का यकीन दिलाया था। इरसा को मुश्तरका मफादात कौंसिल से क्यों निकाला जा रहा है? इरसा एक्ट में तरमीम से चेयरमैन इरसा वफाक का मुलाजिम बन जाएगा। सेनेटर शेरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, सिंध की बात सुने बगैर इरसा एक्ट में तरमीम की जा रही है। हमसे पूछा तो जाए, आखिर हमारे मसाइल क्या हैं? क्यों हमारे गलों को खुश किया जा रहा है? सिंध ताश मुआहिदे पर तीसरी बार हमला किया गया। चीन के आला सतह तिजारती वफ्द का SIFC का दौरा। SIFC के तहत अहम शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। तिजारती वफ्द में 4 नुमाया कारोबारी इदारों के नुमाइंदे मौजूद थे। वफ्द को ज़राअत, लाइवस्टॉक, IT, तवानाई, मादनियात, सयाहत और सनत समेत तरजीही शोबों में मुमकिना सरमायाकारी के मौके से आगाह किया गया। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 माह में 5 अरब 93 करोड़ डॉलर मुल्क में भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज्यादा 1 अरब 47 करोड़ डॉलर सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने भेजे। UAE के ओवरसीज पाकिस्तानियों से 1 अरब 15 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। सालाना बुनियादों पर 2 माह में तरसीलात ज़र में 44% इजाफा रिकॉर्ड। US मास्टर्स T10 लीग के दूसरे सीजन में पाकिस्तानी स्टार्स एक्शन में होंगे। कैलिफोर्निया बोल्ट्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ी हुसैन तलत, न्यूयॉर्क वॉरियर्स ने मोहम्मद हफीज और सुहेल तनवीर को चुन लिया। न्यूयॉर्क वॉरियर्स में मिसबाह उल हक, सुहेल खान और उमैद आसिफ शामिल। एटलांटा राइडर्स में शुएब मलिक और मोहम्मद इरफान जलवागर होंगे। मोरिसवेल यूनिटी ने रोमान रईस, मुख्तार अहमद और अनवर अली को टीम में शामिल कर दिया। पाकिस्तान में पहली मर्तबा T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप की तैयारियां जारी। इवेंट के लिए 7 गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान आएंगी। T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप 21 नवंबर से 3 दिसंबर तक खेला जाएगा। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में होंगे। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सयाल ने पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट कौंसिल को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी।